हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है महाभारत कथा। तो जो नए व्यूवर्स है वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे सेट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले 5 लाइक्स का एम पूरा कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पारस के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि सौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने महर्षियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के दो पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। इसके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। इस समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं और वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुछ कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजाओं में चौरस खेलने का आम रिवाज था। आप लोग जानते होंगे चौरस मतलब उस समय का, जैसे आज हम लोग चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उस समय चौरस ऐसे ही खेला जाता था। चौरस कहाँ गया?
रिवाज था। राजा तक की राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। चौपड़ मतलब वही चौरस। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। आपको पता ही होगा 1 वर्ष अज्ञातवास में ऐसा होता था कि अगर 1 वर्ष अज्ञातवास में जो वो व्यतीत कर रहे हैं उसमें अगर वो किसी भी सैनिक द्वारा राज्य के भूल लिए जाते हैं तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से देना पड़ेगा। पर ऐसा पांडवों के साथ नहीं हुआ क्योंकि वो किसी भी सैनिक या फिर किसी भी और उसके सामने नहीं आए। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत कर वापस लौटे पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। आपको पता होगा कौरव 100 भाई थे और उनकी एक बहन भी थी। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षिप्त में यही महाभारत की कथा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जिसने लाइक नहीं किया वो प्लीज लाइक कर दीजिए। 5 लाइक्स का एम है, प्लीज कंप्लीट कर देना। और सब्सक्राइब की बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस कर देना और उसमें ऑल के ऑप्शन को सेट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।